बॉडी बिल्कुल स्लिम है, बस टमी पे थोड़ा सा हैवी है, उसको कम कैसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हमारे साथ वसीम जी भी है लाइन पर, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। वसीम जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए आप। थैंक यू मैम। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ एक्चुअली सर, ये मैं बेंच प्रेस कंपटीशन के लिए परफॉर्म करता हूँ। तो इसमें मैं एक्चुअली सर क्या है, सुबह जैसे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन सोर्स के लिए सोयाबीन खाता हूँ। तो ये जैसे आगे के लिए, आगे मेरे नियर फ्यूचर के लिए कोई मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, ज्यादा लंबे टाइम तक सोया प्रोटीन नुकसान करता है मेल को। और दूसरी चीज ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सर मैं जैसे सुबह उठते ही मेरी आदत है कि मैं सुबह उठते ही लगभग 3 से 4 गिलास पानी पीता हूँ। तो ये चीज मेरे लिए सही है या कुछ मुझे इससे नुकसान हो सकता है? एक लास्ट क्वेश्चन मेरा सर ये है कि जैसे सुबह सुबह मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ, मॉर्निंग टाइम में एक्सरसाइज करता हूँ, वेट लिफ्टिंग, तो मुझे सर कुछ वेट उठाने के बाद मतलब थोड़ी कभी कभी उबकाई सी आने लग जाती है, तो उसका मैं सॉल्यूशन जानना चाहता था। जी बिल्कुल, आपके इन तीनों सवालों का जवाब हम जरूर जानेंगे। वसीम जी के सवाल का जवाब तो जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ सुरभि जी के सवाल का जवाब आप दीजिए। जो सुरभि जी हम बता रही हैं जिस तरीके से कि उनका वजन जो बढ़ रहा है वो सिर्फ टमी से बढ़ रहा है। बेसिकली जो वजन बढ़ना, सिर्फ अगर हम पूरी बॉडी देखें और पूरी बॉडी के अंदर से कहीं वजन नहीं बढ़ा है और टमी से वजन बढ़ा है, सबसे पहले तो हमारे को ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारे बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन पॉइंट्स होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो फैट एक्यूमुलेशन पॉइंट है हमारा स्टमक है। स्टमक के ऊपर जो हमारा अंदर मसल्स होती हैं वो हमारी स्मूथ मसल्स कहलाती हैं, और जितनी भी हमारी बाकी की मसल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं, क्योंकि हमारे स्टमक के नीचे इंटेस्टाइन्स हैं। और इंटेस्टाइन्स में अगर आप कुछ भी ऐसा खाना खाते हैं जिसकी बात करी गई थी कि नमक ज्यादा है, तो आपका पानी को वो होल्ड कर लेते हैं, तो इंटेस्टाइन्स ब्लोट कर जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि कुछ खाना खाया है, उसके बाद एकदम से उनके हाथ में या स्टमक एकदम से ब्लोट कर गया, तो वो बेसिकली दैट इज कॉल्ड ब्लोटिंग। वो ब्लोटिंग पे भी कब किस तरीके से कंट्रोल करा जा सकता है कि अपनी जो भी वो खाना खा रहे हैं उसके अंदर नमक की मात्रा, मसालों की मात्रा कम से कम रखें। जैसे ही अगर वो करते हैं तो एकदम से उनका टमी का फैट बहुत ही जल्दी कम हो सकता है, और उसके लिए काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें क्रंचेस की या ट्विस्टिंग क्रंचेस की या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ की। लेकिन एक और बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम सोचते हैं कि क्रंचेस करने से बहुत ज़्यादा हमारे को जल्दी इसके ऊपर मतलब इसका रिजल्ट आएगा, ये भी बात गलत है। तो इसलिए कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी पूरी बॉडी के फैट को कम करेगी ही करेगी। तो सबसे पहला उनके लिए सजेशन यही है कि अपने सॉल्ट इंटेक को कम से कम करें, अपनी पानी की मात्रा को बढ़ाएं, और जिससे उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिले। बिल्कुल, तो कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि क्रंचेस कर सकते हैं, लेग पुलिंग है, लेग रेस, वो सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन उन एक्सरसाइज के अंदर भी ये होता है कि वो एक्सरसाइज अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपकी जॉइंट लिक्रेसी हो सकती है। जॉइंट्स में जनरली क्या होता है कि क्रंचेस करते समय भी लोग, अगर हम टेक्निकलिटी को काउंट करते हैं तो वो 90% लोग गलत करते हैं। और लेग रेजेस करते हैं तो लेग रेजेस में इंस्टेड ऑफ हमारी मसल, स्टमक की मसल यूज होने से ज्यादा हमारी हिप फ्लेक्सर मसल्स यूज होती हैं, तो वो भी हमारे लिए नुकसान करती हैं। तो बहुत जरूरी है कि सही प्रॉपर गाइडेंस के जरिए, प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही अगर कोई करें तो उससे उनको फायदा होगा। वसीम जी का आंसर जो है, जो उनका जवाब है, वो हम आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक से वापस लौटते ही हम जानेंगे कि वसीम जी का क्या जवाब है और किस तरह से वो अपने वजन को कम कर सकते हैं। आप